मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयातिभूतं याहिलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा 86। शास्त्रो वडे प्रत्यक्ष आदिथि जाणतो जे अर्थ ने तसु मोह पामे नाश निश्चय शास्त्र समध्ययनीय छे। कल इस गाथा पे विशेष विचार किया था। मोह क्षय करने का उपायांतर विचारते हैं, यानी मोह के क्षय करने का जो उपाय आचार्य देव ने 80वीं गाथा में और 81 गाथा में जो बताया था, तो उस उपाय के लिए यहाँ जो उपाय बताया है वो उपाय अपेक्षा रखता है। टीका में ये बात कहा। यहाँ कौन सा उपाय बताया है कि सम्यक रीति से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये एक उपायांतर है। मोह के क्षय करने के उपाय के लिए ये उपाय है। ऐसी बात हमने कल विस्तार से देखी थी। फिर से मैं अन्वयार्थ पढ़ता हूँ और टीका पढ़ते हुए टीका का जो दूसरा अंश है उस पर आज विचार करते हैं। देखो, जीन शास्त्र द्वारा यानी आगम द्वारा, जीन शास्त्र कहो, आगम कहो, भगवान की वाणी कहो, जीन शास्त्र द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ये साधन बता दिया है ना, अपने ज्ञान का साधन। बाह्य साधन क्या बताया? बाह्य साधन आगम, भगवान की वाणी। अंतरंग साधन क्या? प्रमाण आदि है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि प्रमाणों से ये ज्ञान की विषय वस्तु का निर्णय करने की ज्ञान की पद्धति है। प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, इसके द्वारा। तो प्रमाण, नय, निक्षेप तो ज्ञान की पर्याय है ना अपनी, बहुत पहले बात हो चुकी है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से फिर क्या करना? प्रत्यक्ष आदि पदार्थ प्रमाणों से जो पदार्थों को जानने वाले के और पदार्थों को जानता है, यानी पदार्थों का पदार्थ यानी जो वस्तुएं है, अच्छे द्रव्य है, उस पदार्थों का वह स्वरूप, द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, वो स्वरूप को जानने वाले के नियम से मोहोपचय, जो मोह के समूह रूपी जो मोह का उपचय होता हुआ जो जीवन है, ऐसे जीवन का अंत आता है। मोह का उपचय का क्षय होता है। उपचय यानी है ना, मोह बढ़ते जाना, समूह। ऐसे मोह में रुकाव आ जाता है, अर्थात तो रुक जाता है, क्षय हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उपाय अंतर में क्या बताया? आगे कहते हैं कि शास्त्र का सम्यक प्रकार से, यथार्थ रीति से अध्ययन करना चाहिए। ये बात हमने अन्वयार्थ में पढ़ी थी। इस पर बहुत ही मौलिक चिंतन भी कल हुआ था। अब टीका का दूसरा पैराग्राफ पे हमें पढ़ना है। पहले पैराग्राफ में तो यही बात इन्होंने दोहराई है, और दूसरे पैराग्राफ में आचार्य अमृतचंद्र देव ने उस उपायांतर है सो है ना, उपायांतर क्या है
ये उपायांतर क्या है उसका भावासन कराते हुए ये दूसरा पैराग्राफ लिखा है। देखो पहले पैराग्राफ में तो टीका का समर्थन किया, अरे टीका के पहले पैराग्राफ में गाथा का समर्थन किया है, गाथा का, ठीक है। देखो टीका, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा, है ना, ये 80वीं गाथा को यहाँ कोट की याद भी किया है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से, यानी देखो शास्त्र के माध्यम से भी क्या जानना चाहिए, शास्त्र में भी कितने ही विषय है, उसमें कौन से विषय को मुख्य करना चाहिए, इसका इशारा भी कर दिया। आगे तो स्पेशल गाथा लिखी है, वहाँ जाके विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ ये कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा, यानी अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जो जानता है, वो बात आ गई ना, वो अरहंत भगवान के इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान, यानी आत्मा को भी उस प्रकार से, जैसे अरहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व है और वो ही उसको जानकर स्वयं ने अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है, अरहंत अवस्था ने निर्विकल्प अवस्था वितराग दशा को प्राप्त हुए है। इस वस्तु के स्वरूप को जानकर अपने द्रव्यत्व पर्यायत्व और गुणत्व, द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व के स्वरूप को, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर उन्होंने जो कार्य किया है, जो अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए है, उसी भांति उस प्रकार ऐसा ही ज्ञान वहाँ से जानने के बाद हम अपने आत्मा के बारे में इस प्रकार से जानते हैं। जानने का अर्थ क्या मालूम है? इस प्रकार से वो सिद्धि करना, जानने का अर्थ इतना ही नहीं, सिद्धि करना, स्पष्ट करना, युक्ति के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, आगम प्रमाण के द्वारा सिद्धि होती है। यानी ये बात प्रूव होती है, सिद्धि का प्रूव होती है, बुद्धि में प्रूव होती है और प्रतीति में अनुभव होता है। क्या कहा? बुद्धि में प्रूव होती है और प्रतीति पूर्वक उसमें पक्ष बनता है, अनुभव होता है। और प्रतीति पूर्वक जहाँ अनुभव होता है तो वहाँ निर्विकल्प दशा का जन्म होता है। तो वहाँ निर्विकल्प दशा, क्योंकि जब वस्तु का स्वरूप यथार्थ ख्याल में आ गया तो निर्विकल्पता को प्राप्त हो गया। तो जो ये तो हो गई अस्थि से बात। नास्ति से लेवे तो जितना भ्रम था, मोह यानी भ्रम, किसके बारे में? सारे पदार्थों के बारे में, अपने बारे में, पर के बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, उसके कारणों के बारे में, जितना भी भ्रम था वो सारा भ्रम क्या हुआ? जो भ्रम के समूह का, मोह के उपचय का अंत आ गया, क्षय हो गया, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा आत्मा का उस प्रकार का ज्ञान मोक्ष के उपाय के रूप में, अभी मैंने तो पूरा उपाय बता दिया, तो उस उपाय के रूप में 80वीं गाथा में प्रतिपादित किया गया था। यानी 80वीं गाथा में मोह के क्षय का उपाय हमने बता दिया है। फिर से दोहराते हैं आचार्य अमरचंद्र देव कि उपाय तो वो ही है। गाथा कौन सी? दर्शन। उपाय अंतर क्या है, दूसरा कोई उपाय क्या है, ऐसा अर्थ निकले ना इसमें से। तो आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि 80वीं गाथा में उपाय बता दिया यहाँ कि यही उपाय है, मगर उस उपाय के लिए वो उपाय, यहाँ जो हमने उपाय बताया है, यहाँ आचार्य कुंकुन देव ने जो उपाय बताया है, कौन सा उपाय बताया? सम्यक रीति से शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। तो उस उपाय के लिए ये उपाय की अपेक्षा है। समझ में आया ना? ये बात मूल है। क्योंकि देखो, तुम्हें आत्मा को जानना है, आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मा की अनुभूति करने का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो आत्मा को जानना पड़ेगा। तो आत्मा को जानने के लिए अरहंत के स्वरूप को जानने को कहा। तो ये सब तुम कहाँ से जानोगे? ये तुम कहाँ से, ये तुम्हें इस संबंधी ज्ञान कहाँ से करना? इसके लिए क्या करना? वो सब जानने के लिए क्या करना? तो कि क्या करना? तो कल बात बताया था ना, पूजा करना। तो कि नहीं, क्या करना? तो कि स्वाध्याय करना, शास्त्रों के द्वारा जानना। अरे पूजा तो ये हमें महिमा आई ना, भगवान के स्वरूप को जानकर अपनी महिमा आई, और भगवान के स्वरूप को जानकर अपनी महिमा आना यानी हमें मुक्ति का मार्ग का ख्याल में आया। तो ऐसे भगवानों के प्रति, उस मार्ग के प्रति, मार्ग के बताने वालों के प्रति हमारी जो अंदर की भावना है ना, उनके प्रति ये अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से उपकार की भावना होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। पूजा पाठ आदि कोई सम्यक दर्शन का उपाय नहीं है। ये तो हमें देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान हुआ है उसकी अभिव्यक्ति कैसे करोगे? तो वो अभिव्यक्ति पूजा पाठ के माध्यम से होती है, की जाती है। अर्थात वहाँ ये भाव राग के काल में
है ना, कमजोरी के काल में आए बिना नहीं रहता। और मूल तो ताकत बढ़ाने के लिए, है ना, पौष्टिक जो समझ लो कि पुष्ट होने के लिए, हमारी पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, हमारा जो सिद्धांत हमने जो पढ़े हैं उसके निर्णय के लिए, उसके निर्णय की पुष्टि के लिए स्वाध्याय ही एकमात्र बाह्य उपाय है। उपाय अंतर है, ये दूसरा उपाय है ऐसा नहीं। तो ये पहले वाला यानी एक जो उपाय है उसके लिए इस उपाय की अपेक्षा रखता है, यहाँ आचार्य देव ने कहा। वह वास्तव में इस उपाय अंतर की अपेक्षा रखता है। अब ये यहाँ यह उपाय अंतर की अपेक्षा रखता है ऐसा ही कहा। कौन से उपाय अंतर की अपेक्षा रखता है, तो वो हम अभी आगे आपको वो उपाय ही बता देते हैं कि वो उपाय क्या है। एक शब्द में क्या कहा, गाथार्थ में एक शब्द में क्या कहा कि स्वाध्याय करना चाहिए, है ना, सम्यक रीति से स्वाध्याय करना चाहिए। किसका? शास्त्रों का, आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। बराबर समझना है ना। सुनो आगे। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, 153 नंबर का पेज है मूल में। तो ये वह उपायांतर क्या है, तो वो यहाँ कहा जाता है। देखो इतना अद्भुत लिखा है, वाक्य की जोड़नी बराबर तुम ध्यान दे रखना, उपाय अपना उपयोग रखना, तो ही तुम्हारी लिंक बनेगी, क्योंकि लंबा कथन है और थोड़ी भाषा भी कठिन है। देखो, जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है ऐसे जीव को, प्रथम भूमिका में गमन किया है, जिसको मोह के क्षय करने के लिए कमर कसी है उसको, जिसने मोह का क्षय करने के लिए ठान ली है उसको, यही भूमिका होती है प्रथम भूमिका। जिसे मोह में आकुलता भाषित हुई है उसको, जो मोह को अभाव करने के लिए तैयार हुआ है उसको प्रथम क्या करना चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं उस जीव को सर्वज्ञोपज्ञ होने से सर्व प्रकार से अबाधित है ऐसे शाब्द प्रमाण को, द्रव्यश्रुत प्रमाण को प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर उसके संस्कार से विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संबंधा प्रकट करने पर सहृदय जनों के हृदय को आनंद का उद्वेद यानी उद्भेद देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से तत्वतः सम्यस्त वस्तु मात्र को जानने पर अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाले मोहोपचय मोह समूह अवश्य ही क्षय को प्राप्त होता है ना। ये दूसरे पैराग्राफ की आधा भाग पूरा हुआ, ये पूरा कथन। इसके बाद और एक कथन प्रारंभ होगा, है ना। आया समझ में कुछ? मैं पूरा पढ़ता हूँ, अरे पूरा एक एक कथन का अर्थ करता हूँ, डरना नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि तू पढ़ लिया हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। किस बात का उत्तर है ये, दूसरे पैराग्राफ में किस बात का, किस जिज्ञासा का जवाब है। तो पहले में कहा ना, पहले पैराग्राफ में कि जो 80वीं गाथा में ये बात आचार्य देव ने कही है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, अरहंत संबंधी वो ज्ञान करता है और इसके बाद फिर अपने आत्मा का भी उस रूप से ज्ञान करता है, उसके मोह का क्षय होता है ना। ये बात प्रतिपादित हमने मोह के क्षय का उपाय तो आपको कह आए हैं, है ना। इसके अलावा ध्यान रखना, 2-3 बार बोलता हूँ, इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई उपाय अंतर नहीं है। वो बात तो आचार्य देव ने स्पेशल गाथा लिख के कही है ना। 83 नंबर की गाथा, 82 नंबर की गाथा, 82 नंबर में अरहंत भगवान का प्रमाण देके कहा ना कि जितने भी आज तक अरहंत हुए वो इसी विधि से हुए हैं, इसलिए दूसरी तीसरी कोई विधि है नहीं। दर्शन मोह के अभाव की भी विधि यही है और चारित्र मोह के अभाव की विधि भी यही है ना। और कोई विधि, शुद्धोपयोग ही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि फिर भी उस विधि का, उस उपाय के लिए ये उपाय की अपेक्षा रखता है। कौन से उपाय की? तो आचार्य कुनकुन देव ने तो एक शब्द में कह दिया था कि जो ये अपने शास्त्र स्वाध्याय सम्यक प्रकार से करना चाहिए, ये उपाय की अपेक्षा रखता है। पर इन्होंने पहले पैराग्राफ में ये बात हाइड रखी, खाली इतना ही लिखा कि निम्नलिखित, अभी हम लिखने वाले हैं, अभी बताने वाले हैं, उस उपाय की अपेक्षा रखता है। यहाँ लिखा है जो ये 80वीं गाथा में हमने मोह के क्षय का उपाय बताया, वह वास्तव में निम्नलिखित उपाय अंतर की अपेक्षा रखता है। कौन निम्नलिखित? यानी अभी जो हमने लिखा है इसके बाद के पैराग्राफ में, वो उपाय की अपेक्षा रखता है।
तो वो उपाय क्या है? तो है तो शास्त्र स्वाध्याय। और शास्त्र स्वाध्याय करने की जो विधि बताई है ये सुनना बराबर से अद्भुत है। तो जिसने प्रथम भूमिका में घमन किया है ऐसे जीव को क्या पढ़ना चाहिए ये भी बता दिया। शास्त्र स्वाध्याय में क्या पढ़ना चाहिए? तो कि आगम पढ़ना चाहिए, है ना। शास्त्र भी कौन से? सर्वज्ञ के कहे हुए शास्त्र, सर्वज्ञ कथित वास्तव में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। वो बात ख्याल में रखना। शास्त्र तो बहुत है, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, लौकिक में पढ़ाई में आता था ना। अभी गुजराती में तो था हमारा ये नाम, तुम्हारा इंग्लिश में सिविक्स से ऐसा शास्त्र तो गायब हो गया होगा, है ना। गुजराती में ऐसे हमारे यहाँ समाज शास्त्र या फिर वो नागरिक शास्त्र, तो वो शास्त्रों की बात यहाँ नहीं है। और अन्य संप्रदाय के भी शास्त्रों की बात यहाँ नहीं है। यहाँ सर्वज्ञ कथित लिखा है, देखो। उस जीव को सर्वज्ञोपज्ञ होने से, है ना, सर्वज्ञोपज्ञ नीचे लिखा है, सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जाना हुआ अर्थात कहा हुआ, है ना, होने से सर्व प्रकार से अबाधित। ये जो आगम है भगवंतों ने जो दिव्य ध्वनि जो में आई है बातें, वो सब कैसी है? इन्होंने जानी हुई है, उन्होंने कही हुई है, और सर्व प्रकार से अबाधित। अबाधित यानी इसमें कभी कोई कथन किसी कथन से कटेगा नहीं, अंदर अंदर परस्पर कोई विरोध नहीं होगा, है ना। आपस में, है ना, कोई विरोध नहीं होगा। यानी कभी कभी कई जगह पे पहले कुछ कहा, फिर दूसरी जो उसकी अपेक्षा बतावे अथवा दूसरा कथन आवे तो पहले वाला कथन कटता हो, पहले वाला कथन खंडित होता हो। तो ये कहते हैं परस्पर खंडित नहीं होने का नियम है, क्योंकि भगवान की वाणी में इतनी सत्यता होती है और इतनी अंदर में नए से इतनी जड़ित होती है, नए रत्नों से। इसमें सारी अपेक्षाओं से कुछ भी तुम्हें विरोधाभास लगे तो विरोधाभास उस नयों की पद्धति के द्वारा, स्यादवाद पद्धति के द्वारा वो सब समाधान हो सकता है ना। इसलिए स्यादवाद वाली ये वाणी है भगवान की। देखो, यानी सर्वज्ञोपज्ञ होने से सर्व प्रकार से अबाधित है। अबाधित यानी कोई भी प्रकार की बाधा इसमें नहीं आती, है ना। कभी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि आत्मा का अहित हो, ये भी ध्यान में रखना, है ना। और दूसरा कि परस्पर कोई इसमें वहम हो जाए, हमें इसमें हमें कोई शंका हो जाए, ऐसी कोई बात वहाँ नहीं होती, है ना। जिनवाणी पढ़े तो शंका दूर होती है, शंका का समाधान होता है, वहाँ शंका होती नहीं। अगर शंका होती है तो हमें जिनवाणी पढ़ना नहीं आता ऐसा समझना चाहिए। समझ में आया ना, ये बात मुख्य है। देखो, प्रकार से अबाधित है ऐसा शाब्द प्रमाण को। अब शाब्द प्रमाण यानी क्या, है ना, शब्द ब्रह्म। जिनवाणी को क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। वास्तव में आत्मा को बताने वाली वाणी, अथवा तो स्वरूप को, सर्व पदार्थों के स्वरूप को बताने वाली वाणी, अथवा शाब्द प्रमाण यानी द्रव्य श्रुत प्रमाण को, है ना। जिनवाणी को क्या कहते हैं? द्रव्य श्रुत, और साथ में प्रमाण शब्द लगा दिया। भगवान की वाणी है इसलिए प्रमाणिक होती है, अप्रमाणिक होती नहीं। और परिपूर्ण बात बताते हैं, उसमें कोई गलती होती नहीं, प्रमाणिक होती है, और कभी कभी इसमें कोई गलत बात होती नहीं, इसलिए प्रमाणिक होती है। देखो, ऐसे शब्द प्रमाण को, द्रव्यश्रुत प्रमाण को, आगम प्रमाण को प्राप्त करके यानी क्या? खरीद के दर्शन। आगम को प्राप्त करके, इसका अर्थ सुनना बराबर से, प्राप्त करके यानी उसको सुन के समझ के। इतना नहीं, आगे लिखते हैं प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर। अब क्रीड़ा शब्द डाला है। जिन वचन सी रम्यन्ते, इसका अर्थ क्या है? उसके मर्म को हृदय में धारण करके। क्रीड़ा करने का अर्थ हैं उसमें रच पच कर, उसके मर्म को पहुँच कर, इसका नाम क्रीड़ा करना है। जिन वचन में रमना माने क्या है? जैसे किसी वचन के, किसी व्यक्ति के वचन के सार को प्राप्त होना, है ना, उसके मर्म को प्राप्त होना, तो वो क्रीड़ा कहते हैं उसे, है ना। वो उसने रम लिया, उसने कड़ लिया, उसके भाव को परख लिया। वो भाव को परख लेना, वचनों के वाच्य को परख लेना, उसका नाम क्रीड़ा करना, है ना। जिन वचन सी रम्यन्ते, जिन वचनों के द्वारा अपने जो क्षोभ है वो क्षोभ को शांत करना, अपने मोह को गलाना, इसका नाम है क्रीड़ा करना। कई बातें हैं इसमें। देखो, एक शब्द में इतनी बातें आती है, अगर सुनना बराबर से।
द्रव्यशुद्ध प्रमाण को, आगम प्रमाण को प्राप्त करके यानी पढ़कर, सुनकर, समझकर क्रीड़ा करने पर, एक क्रीड़ा का अर्थ ख्याल में आया ना, क्रीड़ा करने पर यानी उसमें प्रवेश करना, क्रीड़ा करना यानी उसमें भेद ज्ञान परख, इसमें चिंतन करना, मनन करना। ऐसा करने से क्या होगा, करने पर उसके संस्कार के विशिष्ट सुनना, उसके संस्कार से, ये संस्कार का संस्कार यानी क्या है, प्रयत्न, इस प्रकार के संस्कार से, इस प्रकार के प्रयत्न से, यानी भेद ज्ञान की विधि देने से क्या होगा, विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संपदा प्रकट करने पर, ये सबसे बड़ी बात आई, देखो लिखा है फुटनोट में, संवेदन यानी ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति रूप संपदा प्रकट करना, यानी भेद ज्ञान ज्योति उदित होती है, प्रकट होने। संवेदन शक्ति यानी क्या, संवेदन शक्ति यानी ख्याल में अपनी जो आत्मानुभूति पूर्वक की शक्ति प्रकट होना, समझ में आया। संवेदन शक्ति यानी ज्ञान शक्ति, यथार्थ ज्ञान शक्ति, अर्थात तो वो भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाना, जो जैसा है वैसा वेदन पूर्वक ज्ञान का उदय होना, ये है ज्ञान का प्रज्वलित होना, प्रकाश होना। तो अपने भेद ज्ञान रूप जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो सारा अंधकार चला जाता है और आनंद का उत्थान, आनंद का उफान उठता है। अभी ये कहने वाला देखो, संपदा प्रकट करने पर सहृदय जनों के हृदय को आनंद का, है ना, उद्भेद लिखा है नीचे, उद्भेद देने वाले, क्या कहते हैं, गजब की बात है। सहृदय यानी क्या, सत्य को ग्रहण करने वालों की, सहृदय यानी जिसके हृदय में ऐसे ये कहा ना, संवेदन शक्ति रूप जो संपदा प्रकट करने के कारण जिनके हृदय पवित्र हुए हैं, जिनके हृदय में ये बात सत्य को ग्रहण करके पवित्र हुआ है, ऐसे जनों के हृदय को आनंद का उद्भेद देने वाले, यानी हृदय को आनंद का उद्भेद यानी फुवारा, है ना, उफान देने वाला कौन है, प्रमाण ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान। आगे लिखा है कौन है ऐसा देने वाले, प्रत्यक्ष प्रमाण से। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात आई ना, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष, आगे भी लिखा है सुनना, प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से। दो बातें लिखी, यानी सब बातें आ गई, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण दोनों। कैसे, अन्य प्रमाण समूह में क्या क्या लोगे, तो अन्य प्रमाण समूह में परोक्ष प्रमाण आएगा, इसमें स्मृति ज्ञान है, प्रत्यभि ज्ञान है, अनुमान ज्ञान है, तर्क ज्ञान है, आगम ज्ञान है, वो सब परोक्ष प्रमाण है उसके द्वारा। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अनुभव प्रत्यक्ष, आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष है, जो अनुभव कर लेता है, अनुभव कर लेता है यानी भेद ज्ञान के द्वारा यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति कर लेता है, और उस जीव को अनुभव प्रत्यक्ष होता है, आनंद का वेदन होता है, आनंद का फुवारा प्रगटता है, ऐसा फुवारा लिखा है इन्होंने, उफान उठता है, अनंत संसार का अभाव होता है, भले वो आंशिक आनंद हो फिर भी फुवारा से कम नहीं है, ऐसा समझना है ना। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होने से ये, और अंतर में दृष्टि, आत्मस्वभाव की दृष्टि होने से, और उस शुद्धोपयोग की कणिका वहाँ प्राप्त होने से, वो निर्विकलता को प्राप्त होने से अंतर्मुहूर्त काल में तो जैसे आनंद पूरा चख लेता है, समझ में आया ना, पूरे का आनंद अंश में चख लेता है, ऐसा समझ लेना, ऐसा है। तो ये होने से आगे क्या हुआ सुनना, तो ये देने वाले कौन है, देने वाला ये क्या है, कारण क्या था सुनना, अभ्यास तक ले जाने वाले हैं, शास्त्र स्वाध्याय की महत्व बताने वाले, देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण से यानी आत्मा को प्रत्यक्ष करता है, प्रत्यक्ष इस प्रकार से करता है, तो अनुभव प्रत्यक्ष है मगर प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रदेश प्रत्यक्ष में क्या क्या काम आता है, परोक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण, अनुमान ज्ञान, समझ में आया ना। मान लो कि मुझे परिपूर्णता की प्रतीति हो गई, तो उसके प्रदेश प्रत्यक्ष आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा आनंद गुणात्मक है, अपने अपने गुणपने का अनुभव हो गया, तो इसमें अनंत गुण है, वो परोक्ष प्रमाण है, समझ में आया ना, वो अनुमान ज्ञान में है। जैसे हमने कई बार लेते ना, एक सूर्य का किरण तुमने देखा दर्शन, मैंने कई बार लिया हुआ है, जैसे तुम्हारा कमरा बंद है, खिड़कियाँ बंद है, पर्दे लगे हुए हैं, और सुबह हुई, सुनना, सुबह हुई तो प्रकाश आया, और प्रकाश आया तो तुमने तो देखा, तो दीवार देखी, ये देखी प्रकाश में, तो ये देखी कि प्रकाश को देखा, तो क्या प्रकाश देखा,
तो प्रकाश जो तुमने अपने चक्षु से डायरेक्ट देखा, ऐसा समझना, डायरेक्ट नहीं होता, उदाहरण मात्र, उदाहरण एक देश होता है, तो सूर्य को देखा नहीं तुमने, ठीक है, तो तुम अनुभव क्या करते हो, है ना, सुबह हुई इसका अर्थ क्या, सूर्य का उदय हुआ, तो सूर्य देखा क्या, सूर्य तो खिड़कियाँ बंद है, तो देखा क्या, अनुभव किसका किया, एक किरण का, पर किरण से तुमने किरण का तो अनुभव किया, और ज्ञान किसका किया, पूरा सूर्य का किया। ऐसे ही अपनी परिणति में वेद ज्ञान के बिल से ये जो ज्ञान लक्षण, वो तो वेदन प्रत्यक्ष है, वो तो लिखा ना संवेदन प्रत्यक्ष है, तो वो संवेदन प्रत्यक्ष जो है वो शक्ति, वहाँ से पूरी शक्ति का मैं ज्ञानमयी हूँ ऐसा अनुभव कर लिया, और मैं ज्ञानमयी हूँ इतना नहीं, मैं अनंत गुणात्मक वस्तु हूँ, त्रिकाली हूँ ऐसा अनुभव कर लिया। तो प्रतीति तो एक ज्ञान की पर्याय से अपने को चैतन्य रूप अनुभव कर लिया, पर चैतन्य गुण और वो चेतन द्रव्य, त्रिकाल रहने वाला द्रव्य, वो अनुमान ज्ञान द्वारा वो जानता है, यानी अनुभूति पूर्वक का अनुमान ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। अनुभूति के बिना, है ना, आगम द्वारा अनुमान ज्ञान वो शास्त्र स्वाध्याय है, और आगम के बिना का अनुमान ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान है, कि जो अभी हम कर रहे हैं कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो पिता हूँ, मैं तो पुत्र हूँ, मैं सेठ हूँ, ये सब खोटे पदों में लगा है वो, तो उसको वो भी अनुमान ही तो है, वो तो अनुमान पूर्वक ही तो वेदन करता है, भविष्य में ये बनूंगा, तो वो सारा मिथ्या ज्ञान है। अनुभूति पूर्वक का अनुमान ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? अनुभूति पूर्वक का आगम ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और अगर अनुभूति बिना का आगम ज्ञान वो मात्र स्वाध्याय ज्ञान है, अथवा वो शास्त्र ज्ञान है। पर आगम ज्ञान बिना का अनुमान ज्ञान, देखो एक होता है शास्त्र के द्वारा अनुमान ज्ञान, तो शास्त्र के द्वारा अनुमान ज्ञान तो स्वाध्याय है। देखो अभी हमें आत्मा का अनुभव नहीं है, फिर भी हम आत्मा के बारे में पूरा भाषण कर लेते हैं, पूरा समझाते हैं, समझते हैं। चैतन्य स्वरूप है, अनंत गुणात्मक है, द्रव्यत्व का ये स्वरूप है, गुणत्व का ये स्वरूप है, पर्यात्व का ये स्वरूप है, पूरा समझ लेते हैं। समझ में आया? बिना मान लो कि अनुभव किए, बराबर है, तो ये कहाँ से किया दर्शन? आगम के द्वारा। तो आगम के द्वारा अनुमान हो गया वो, है ना, अनुभव तो हुआ नहीं। तो आगम के द्वारा अनुमान ज्ञान है वो वास्तव में स्वाध्याय है ना। तो ऐसा है वो शास्त्र ज्ञान प्रमाण ज्ञान हुआ, वो तो आत्मा का अपना प्रमाण नहीं हुआ, पर ऐसी तुमने अनुभूति कर ली, वो तुम्हें चैतन्य लक्षण दिखाया, ज्ञान लक्षण दिखाया कि जो हमारे वेदन में है। ऐसा होता ही नहीं कि जब भी मैं ज्ञान बिना का होता, जानने रूप हूँ, वो हमने पकड़ में आ गया कि भाई जानने में आया वो मैं नहीं हूँ, जो जानने में ज्ञेय आया वो मैं नहीं हूँ, पर जिसमें जानने में आया वो मैं हूँ। तो ऐसा मैं कैसा हूँ? तो कि ऐसी मेरी अनंत शक्ति पड़ी है, ये चैतन्य की अनंत शक्ति पड़ी है। और अनंत शक्ति अकेली चैतन्य की नहीं, ऐसी अनंत शक्तिवान में हूँ। तो ये हो गया अनुमान, पर अनुभूति पूर्वक अनुमान ज्ञान हो गया, तो वो तो वास्तव में प्रमाण ज्ञान हो गया, हमारा भी ज्ञान सम्यक हो गया। समझ में आया ना? मगर न आगम के अनुसार अनुमान ज्ञान हो, न अनुभूति पूर्वक का आगम ज्ञान हो, तो बाकी फिर जो ज्ञान हो, मात्र अनुमान ज्ञान हो कि नहीं इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, भोजन करेंगे तो सुख मिलेगा, ठंडी चीज़ का सेवन करेंगे तो सुख मिलेगा, गर्मी में ठंडी चीज़ में से सुख मिलेगा, और ठंडी में गर्म चीज़ का में से सुख मिलेगा। ये जो हम अनुमान कर कर के अनुभव करते हैं, ये सब कौन सा अनुभव है? ये मिथ्या अनुभव है ना। उसको तो न आगम से भी सच्चा ज्ञान है, न आगम के अनुसार भी उसको कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ तो कितनी बड़ी बात आई देखो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से और सुनना, अथवा करके और बात जोड़ते, अथवा उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से, है ना, उससे प्रत्यक्ष प्रमाण से अविरुद्ध। देखो नाम है अन्य प्रमाण, यानी परोक्ष प्रमाण है, तो परस्पर विरुद्ध। आचार्य देव लिखते हैं कि अविरुद्ध। अविरुद्ध का अर्थ क्या है? कि उसमें कोई विरोध नहीं आता। तुम आगम से आत्मा की प्रत्यक्ष अनुमान कर लो, प्रत्यक्ष अनुभव कर लो, इसके बाद तुम आगम से सारी चीज़ों को जानो। आगम के द्वारा तुम पूरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश अनुभव में नहीं आते, है ना। तो ये तो मात्र एक प्रकार से मैं चैतन्यमयी हूँ ऐसा ज्ञान संवेदन है, तो ज्ञान का संवेदन होता है मात्र, है ना। तो ये संवेदन रूप मैं हूँ ऐसी प्रतीति जुड़ जाती है। मगर असंख्यात प्रदेश हूँ ऐसा आगम से कहेगा। असंख्यात प्रदेश वो कोई प्रदेश प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, है ना। अनुभूति करने वाले को भी 12वें गुण स्थान तक असंख्यात प्रदेशी हूँ, वो तो असंख्यात प्रदेश तो तुम्हें अनुमान से जानना पड़ेगा। अनंत गुण है तुम्हारे, एक गुण के भी प्रदेश जानने में नहीं आते।
तो अनंत गुण के प्रदेश और अनंत गुण तुम्हें आगम से अनुभव, आगम के द्वारा तुम्हारा अनुभव होगा, है ना। ऐसा मैं हूँ ऐसी तो प्रत्यक्ष अनुभूति है, मगर ऐसे अनंत गुण जो है वो अनुमान से होगा, आगम के अनुमान से होगा। ये यहाँ कहा नहीं, तो वो अनुमान ज्ञान भी अविरुद्ध है, विरोध नहीं है, वो भी प्रमाण है। एक तो तुमने अनुभूति कर ली, अनुभूति करने के बाद फिर उसके प्रदेश प्रत्यक्ष का बोध तुमने आगम से किया, तो इसमें कोई विरोध नहीं आता। तो यहाँ कहते हैं कि और आगे सुनना क्षय कैसे होता है। इस प्रकार से जानने से, अन्य प्रमाण समूह से तत्वतः समस्त वस्तु मात्र को जानने पर, सबको जाना ना। देखो सब द्रव्यों को तो तुम प्रत्यक्ष नहीं जानते, तो सब द्रव्यों को तो आगम से जानोगे। तुम अपने मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, वो तो तुमने प्रत्यक्ष प्रमाण कर लिया, है ना। तो बाकी तुम्हारे असंख्यात प्रदेश, तुम्हारे अनंत गुण और अन्य अन्य पदार्थ विश्व में ऐसे अनंत अनंत पदार्थ है, जाति अपेक्षा 6 है ना, संख्या अपेक्षा अनंत है। ये सब तो तुम आगम से जानोगे। तो कि सब पदार्थ और जानोगे तो इस प्रकार से, जैसे मैं हूँ, जैसे अरहंत है, जैसे अरहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व है, वैसे ही मेरे है, वैसे सबके है। मेरे है वो तो मैंने अनुभव कर लिया, मगर अरहंत के है वो हमने आगम से जाना, और अन्य पदार्थों की भी ऐसे है वैसे हमने आगम से जाना, पर अनुभव करके जाना, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा और अथवा अन्य प्रमाणों के द्वारा भी पूरे वस्तु स्वरूप को हमने जान लिया, सारी दुनिया के बारे में यथार्थ जान लिया। तो उसको अभी क्या लाभ होने वाला है, सुनना। ऐसे जानने पर अतत्व अभिनिवेश, इसका अर्थ क्या, यानी अतत्व श्रद्धान, अयथार्थ श्रद्धान के जो संस्कार है, वो संस्कार करने वाला, ऐसे संस्कार करने वाला जो मोहोपचय है, ऐसा जो मोह का समूह है, ऐसे जो मोह की संतति है, उसका क्या होगा, अवश्य ही क्षय को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा अद्भुत उपाय अंतर बताया। देखो मोह का क्षय करना है, और मोह के क्षय करने में एक बात विधि भी बता दी, खाली इसमें इतना जोड़ दिया कि तुम जो भी विधि करो वो आगम के अभ्यास के द्वारा करना। समझ में आया ना। अभी आगे आगे इसको भी खंडित करेंगे कि तुम आगम के अभ्यास करना, वो हमने कहा तो तुम आगम का ही अभ्यास करते रहना ये नहीं है, फिर तुम प्रयोग में भी लेना, ऐसा करके फिर खंडित करना। यानी हमें वो जागृति रखाएंगे कि आगम का अभ्यास करना, या नहीं तो आगम का अभ्यास करने लगता है तो फिर, है ना, फिर 10 घंटा 12 घंटा यही करने लगता है, तो फिर उसको कहेंगे कि प्रयोग में लेना है। प्रयोग में लिए बिना काम नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। देखो अभी पूरा कथन अखंड रूप से पढ़ता हूँ, है ना। ये जितनी बातें मैंने तोड़ तोड़ के कही ना एक एक कथन को, अब तुम इसमें पूरा कथन समझना, आनंद आवे ऐसा है सुनना। उपायंतर क्या है सो अब कहा जाता है। जो उपायंतर कहा ना कि वो असल कारण जो है मोह के क्षय का, अस्सी गाथा का, वो इस कारण का अपेक्षा रखता है। वो उपाय अभी जो हम उपाय बताने वाले हैं उस उपाय का अपेक्षा रखता है वो उपाय। तो ये कौन सा उपाय है, तो ये प्रथम भूमिका में सबसे पहले क्या करना, सर्वज्ञ ने जो कहा हुआ है, सर्वज्ञ ने जो जाना हुआ है और कहा हुआ है कि जो किसी भी प्रकार से, अर्थात तो सर्व प्रकार से अबाधित है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, इसमें कोई भी बात खंडित हो ही नहीं सकती, है ना। अनंत काल तक इसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि सर्वज्ञ कथित है। तो अबाधित है, ऐसे द्रव्य श्रुत प्रमाण को, ऐसे शाब्द प्रमाण को क्या करना है, उसको प्राप्त करना है, यानी उसे पढ़ना है, स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात, उसे पढ़ना चाहिए, है ना। भले तुम्हारी भूमिका में, है ना, अन्य बातें अभी नहीं आई हो, बहुत तुम उपवास आदि नहीं करते हो, व्रत आदि में तुम अभी नहीं पढ़े हो, अब कोई चिंता नहीं करना। तुम सबसे पहले, है ना, तुम शिक्षा ले लो। देखो बहुत बड़ी बात है ना। ये ऐसा है, पंडित टोडरमल जी भी ये कहते थे कि देखो ये गृहस्थ जीवन में ये शादी ब्याह का मामला हो, व्यापार आदि का मामला हो, तो वहाँ तो तुम कुटुंब के आधार से कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उदयाधीन है, उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मगर ये जो धर्म है ये है ना, तुम इसमें किसी की मान के नहीं, सर्वज्ञ की मानना, और तुम अपनी बुद्धि से निर्णय करना। सर्वज्ञ का सुन के तुम खुद बुद्धि से सोचकर और तुम निर्णय करना, है ना। बाकी का पत्नी का निर्णय, है ना, फैमिली को करने दो, है ना। व्यापार का निर्णय, घर का निर्णय, फर्नीचर का निर्णय, ये तुम्हें फैमिली को करने दो। इसमें दिमाग मत लगाना, उपयोग को मत बिगाड़ना।
वो परमाणु का परिणमन जैसे है वैसा होगा। पर तुम्हें धर्म का चुनाव करने की बात आवे तो वो फैमिली कुटुंब कौटुंबिक धर्म ऐसा नहीं होता। सच्चा धर्म ये सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है, एक बार उसके बारे में सोचना। ये कहा ना, प्राप्त करके यानी स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। फिर क्या करना स्वाध्याय करके, एक एक सेंटेंस में ध्यान रखना। क्रीड़ा करना, ये लिखा है ना, क्रीड़ा करने पर यानी उसका सार निकाल देना। क्रीड़ा करना, इसका सार निकाल देना, उसका मर्म निकाल कर फिर उससे क्या होगा, तो उससे जो उसके संस्कार से, ये तुम संस्कार डाला ना, तुम्हें उसमें बारंबार चिंतन मनन किया और तुम्हारी खोटी बुद्धि को चैलेंज किया, भगवान ने बताए हुए तत्व के द्वारा तुम्हारे अतत्व निर्णय को तुमने बार बार, है ना, तुम अपना खोटा निर्णय के सामने सच्चा निर्णय रखा, है ना, तुमने अपने निर्णय को तलाशा तो गलत निर्णय के संबंधी तुम्हारा पक्ष टूटने लगा। ये संस्कार है, इसको संस्कार कहते हैं, इसको मोह को गलना कहते हैं। तुम्हारी खोटी सूझबूझ को मंदता आ जाना, इसमें हानि हो जाना, उस पकड़ को छोड़ना, गलत पकड़ को छूटते रहना। अथवा गलत पकड़ को छोड़ने के लिए बारंबार चिंतन मनन होता है तो गलत पकड़ है वो ढीली पड़ती है, ये संस्कार। तो इससे क्या होगा, अगर इस प्रकार के प्रयत्न से फिर जो बहुत बड़ी बात लिख दी कि विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संपदा पर प्रकट करने पर, यानी तुम्हारी भेद ज्ञान ज्योति, तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान यथार्थ हो जाएगा, तुम्हारे जो संवेदन शक्ति है, ये जो संवेदन ज्ञान का संवेदन है, ज्ञानानुभूति है, वही आत्मानुभूति है। बाकी सब बाहर की चीज़ें जो शरीर का ठंडा गरम राग द्वेष, वो आत्मानुभूति नहीं है, वो आत्मा में ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय मात्र है। ऐसी जो संपदा है संवेदन की, संवेदन शक्ति की संपदा है, वो प्रकट हो जाएगी, वो विवेक जागृत हो जाएगा। तो इस करने पर क्या होगा, तो जो सहृदय जनों के, यानी जो हृदय में इस प्रकार से जो धारण करता है, तो उस हृदय को आनंद का उद्भेद देने वाला, ये किससे हुआ वो बात बता दे। आनंद का उद्भेद देने वाला, आनंद का उफान देने वाला कौन था, वो संवेदन शक्ति का कारण कौन था। तो ये संवेदन शक्ति का कारण ये प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा अविरुद्ध रूप से अन्य प्रमाण समूह से जो हमने हमारे सारे पदार्थ के संबंधी पूरे तत्वतः समस्त वस्तु को जानने पर, है ना, आत्मा को तो प्रत्यक्ष प्रमाण कर लिया, बाकी के सारे पदार्थों को आगम के द्वारा हमने प्रमाणित कर लिया, यथार्थ जान लिया। तो फिर उसके जो इसके बाद क्या हुआ कि अतत्व अभिनिवेश था, जो हमारे अतत्व का सिद्धांत था, वो सब मोह का उपचय था, मोह की संतति थी, वो सब तत्वतः अरे वो सब अवश्य ही क्षय को प्राप्त होता है। ये फाइनली उन्होंने ये मोह के क्षय की विधि और मोह के क्षय की विधि में द्रव्य सूद का, आगम का जो रोल बहुत बड़ा है, आगम के अभ्यास का रोल बहुत बड़ा है, अहम रोल है। पूर्व में ये बात देशनालब्धि में मैंने कल भी कही थी, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं चलती। और आगे सुनो, इसीलिए मोह का क्षय करने में अब फाइनली वो जो था ना आचार्य कुंकुन देव का भाव कौन सा, कि सम्यक रीति से, है ना, शास्त्र के द्वारा, है ना, आगम के द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले के मोह के उपचय का क्षय हुए बिना नहीं रहता। इसलिए तुम्हें सम्यक रीति से शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। तो पूरी विधि प्रथम भूमिका वाले को सर्वज्ञ भगवान की आस्था से, आस्था यानी उनके वचनों को बराबर धारण करके उसमें रमते हुए, उसके मर्म में क्रीड़ा करते हुए, अपनी संवेदन शक्ति को जगा के, अपनी सोई हुई शक्ति को जगा के, विवेक को जागृत करके, है ना, अपने सहृदय ऐसे हृदय में को पवित्र करके आनंद का उफान देने वाला उस प्रत्यक्ष प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा अविरुद्ध रूप से कौन सा अन्य प्रमाण, परोक्ष प्रमाण आदि के द्वारा सर्व पदार्थों को अनुभूति पूर्वक जाना। अनुभूति पूर्वक आगम प्रमाण के बाद तुरंत अनुभूति को ला दिया, यदा जानकर ये जो हमारे अनादि का, है ना, तत्व के प्रति अथवा अतत्व सिद्धांत था, अतत्व अभिनिवेश था, खोटा अभिप्राय था तत्व के बारे में, उसको क्या होगा, वो क्षय को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या करना, इसलिए मोह का क्षय करने में परम शब्द ब्रह्म की उपासना का भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा, ये आ गया ना पूरा, परम शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र,
शास्त्र को शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी भगवान आत्मा, है ना, जिसका शब्द, जिसका वाच्य, जिस शब्द का वाच्य भगवान आत्मा हो, है ना। ब्रह्म એટલે ब्रह्मांड, है ना, पूरे लोक का स्वरूप हो। ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी लोकालोक, जिसका जिस शब्द का भावासन, जो शब्द पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पदार्थ का स्वरूप बताता हो, वो शब्द ब्रह्म, वो द्रव्य श्रुत प्रमाण ज्ञान, वो भगवान की वाणी, वो शास्त्र ज्ञान। ऐसा उसकी क्या करना? उपासना का, परम शब्द ब्रह्म की उपासना का भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा। किससे उपासना करना है? भाव ज्ञान यानी हमारा भाव शुद्ध ज्ञान, ये द्रव्य शुद्ध ज्ञान भगवान की वाणी, भाव शुद्ध ज्ञान यानी हमारा ज्ञान, हमारा शुद्ध ज्ञान उस भाव में, वो भाव में वर्त जाना, वो भाव शुद्ध ज्ञान है। उस भाव को परख लेना, वो भाव शुद्ध ज्ञान। हमारे शुद्ध ज्ञान में भगवान के शुद्ध ज्ञान, द्रव्य शुद्ध में आई हुई, वाणी में आई हुई बातों का भावासन हो जाना, वो भाव शुद्ध ज्ञान। जल में है ना, हमारा ज्ञान सम्यक रीति से हो जाना, वो भाव शुद्ध ज्ञान। तो वो भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए गए परिणाम से सम्यक प्रकार अभ्यास करना सोपायंतर है। यानी भाव शुद्ध ज्ञान पूर्वक, यानी भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हो, इस प्रकार से इस स्वाध्याय करना चाहिए, ये उपायंतर है। जो परिणाम भाव ज्ञान के अवलंबन से दृढ़ीकृत हो, ऐसे परिणाम पूर्वक द्रव्य शुद्ध का अभ्यास करना, या है ना, यानी हमारा भाव शुद्ध ज्ञान उस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेवे, द्रव्य शुद्ध के ज्ञान को उस पूर्वक अभ्यास करना। यानी किस पूर्वक नहीं करना? खाली पढ़ लेना, याद कर लेना, परीक्षाएं देना, लिखने में संतुष्ट हो जाना, ये पेपर देते ना सब लोग, तो कहने अभी बराबर है। तो यहाँ नहीं, इतना नहीं, यहाँ कहा कि वो उसके अवलंबन से तत्व का निर्णय दृढ़ हो और उस प्रकार से तुम्हारा गलत निर्णय खत्म हो जावे, इस पूर्वक द्रव्य शुद्ध का अभ्यास करना, इसका नाम है मोह का क्षय करना चाहिए। तुम्हें हमें भगवान की बताई हुई दिव्य ध्वनि की गाइडलाइन में हमें परमात्मा की सफ़र करनी है, ये बात यहाँ आचार्य देव ने कही है। देखो अभी मैं इसके सपोर्ट में एक और गाथा आपको बताता हूँ। कल मैंने कहा था, शायद मैंने कल गलती से 132 कह दी थी, मगर 232 नंबर की गाथा चरणानुयोग चुलिका की निकालो, 451। वहाँ भी मुनिराज आचार्य कुंकुदेव अपने संगों में मुनिराज को कहते हैं कि तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। देखो निकालो, पेज नंबर है 451, हिंदी में 451 है। हाँ, बाद में देख लेना भाई, शास्त्र ले लेके, अभी लेके नहीं बैठे हो तो। देखो गजब की बात है। देखो 232 नंबर की गाथा। श्रामण्य जाए काग्र ने एकाग्र वस्तु निश्चय, निश्चय बने आगम वड़े, आगम प्रवर्तन मुख्य छे। है ना, आगम प्रवर्तन मुख्य है, आचार्य देव मुनिराज को कहते हैं। देखो कैसे यहाँ लिखा है, अनुवाद पढ़ता हूँ, टीका भी पढ़ लेता हूँ थोड़ी कुछ, बाकी की टीका आप खुद पढ़ लेना। ऐसा करके कौन सी गाथा चली थी अभी, 86 नंबर की गाथा का समापन करते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं, श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। श्रवण यानी मुनिराज, श्रावक और श्रवण, श्रावक धर्म यानी गृहस्थों का धर्म, श्रवण धर्म यानी मुनि धर्म, यानी है तो वितराग धर्म ही, मगर घर में रहते हुए कितनी वितरागता प्रकट कर सकते हैं। और जो मोक्ष के योग्य वितरागता प्रकट करने के लिए श्रवण के योग्य वितरागता होनी चाहिए। एक बहुत कुछ बातें हैं इसमें, है ना, मगर मुझे मूल विषय पे आना है कि यहाँ स्वाध्याय करना चाहिए उपायंतर में, है ना। मोह के क्षय का उपाय करने के लिए इस स्वाध्याय करने का उपाय की अपेक्षा है वहाँ, ये बात आचार्य देव ने कही है। देखो श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है, यानी एकाग्रता श्रवण का लक्षण है। स्वरूप लीनता, है ना, हर अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में रहना, शुद्धोपयोग में रहना, ये मुनिराजों की पहचान है। मात्र निर्ग्रंथता पहचान नहीं है, वो तो बाह्य पहचान है। लीनता होना स्वरूप में, चाहे पंचम काल के मुनि हो या चतुर्थ काल के हो, शुद्धोपयोग में रहना हर अंतर्मुहूर्त में, और श्रेणियों में जाने का पुरुषार्थ करना, सदाकाल शुद्धोपयोग में रहना,
है ना, वो मूल मुख्य है। देखो, और वो एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी? तुम एकाग्रता है ना, निर्विकल्पता, शुद्धोपयोग। निर्विकल्प दर्शन कैसे रहोगे? तो कहते हैं कि पदार्थ के निश्चयवान के होती है। आया ना अंत में, पदार्थ के यानी 6 द्रव्यों के, द्रव्य के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का निश्चय हो कि हर पदार्थ गुण पर्यायवान है ना द्रव्य है, अर्थात हर वस्तु गुण पर्यायवान द्रव्य रूप से सत्ता, अखंड सत्ता है, हर पदार्थ अपने स्वचतुष्टय में परिपूर्ण है, ऐसा अगर निश्चय हो तो ही निर्विकल्प होगा। नहीं तो तुम्हें वो आधा अधूरा लगे कि इसमें कमी है, इसमें कमी है, मेरे में कमी है, मेरे पर्याय में कमी है, मेरी पर्याय में अभी ऐसा करना चाहिए, उसकी पर्याय बदलना चाहिए, तो तुम निर्विकल्पता को प्राप्त नहीं होंगे। मैंने ये सब बताया था ना, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व क्या है ना। हर पर्याय परस्पर अप्रवत है, एक समय की मर्यादा वाली है, अपने अपने समय में सुनिश्चित है, वो सारी बातें बताई थी, गुणत्व पर्यायत्व सब बातें बताई थी। तो अगर ऐसा निश्चय जिनकी होता है वही एकाग्र रहता है। फिर यहाँ कहते हैं कि वो ऐसा निश्चय किसके आधार से करे? तो आगे लिखा है कैसे पदार्थों का निश्चय किसके द्वारा होता है? आगम के द्वारा होता है। आगम के द्वारा होता है और स्वयं के द्वारा प्रतीति होती है। ये ध्यान रखना, आगम के द्वारा क्लियर होता है, स्पष्टता होती है, और ऐसी प्रतीति तो हमारे पुरुषार्थ से होती है। आगम का निमित्तपना यहाँ कहा, इसीलिए आचार्य कुंद देव अपने संगों में मुनिराजों के लिए कहते हैं, इसलिए आगम में व्यापार मुख्य है, आगम में प्रवर्तन मुख्य है, ऐसी बात यहाँ कही है। देखो मैं पढ़ लेता हूँ टीका का कुछ अंश। प्रथम तो श्रवण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है, पहले तो एक बता दिया कि वो ही उसकी पहचान है। अब एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान की होती है। एकाग्रता क्यों हुई? क्योंकि मुनिराज को वाला प्रश्न मैं पूछता हूँ ना आपको कि हमें हमारे घर में, हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में हमारी क्या ज़रूरतें है, तो ये मुनिराज को जवाब मिल गया था कि मेरी ज़रूरत कहाँ किसी को भी नहीं है और मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर पदार्थ है ना अपने स्थायी रह के पलटने का स्वभाव वाला है, और जो पलटने के स्वभाव वाला है और अनंत गुणों के साथ होता है, अनंत गुणात्मक होता है। यानी कहीं भी कोई भी पर्याय में, किसी पदार्थ की पर्याय में करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी पर्याय में करने के लिए अन्य की ज़रूरत नहीं है, ऐसा निश्चयवानों के मुनि दशा आती है, अर्थात मुनि दशा आने यानी एकाग्रता आती है, अर्थात शुद्धोपयोग होता है। तो यहाँ कहते हैं इसीलिए आगम में ही व्यापार प्रधानतर विशेष प्रधान है, दूसरी गति अन्य कोई मार्ग नहीं है। देखो यहाँ भी लिखा, अन्य कोई पूजा पाठ भक्ति व्रत तप आदि नहीं कहे, वो तो बाह्य आडंबर है, और वो आडंबर उस भूमिका में होते हैं, सच्चे मुनिराज को भी होते हैं। सच्चा तो ये है कि स्वरूप में लीन होना, और उसके लिए एक ही बात उठाई बार बार कि एक ही गति है, एक ही मार्ग है कि स्वाध्याय प्रवर्तन, आगम प्रवर्तन मुख्य है। ये बात यहाँ कही है, उसको खुलासा करते हुए अंतिम बातें हमें कह के समाप्त करता हूँ। यहाँ कहा है वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। अपनी मनोगत कल्पना से तो हमने पदार्थों के बारे में, अपने बारे में, पर के बारे में बहुत निश्चय किया, वो सब गलत निश्चय किया था, वो गलत निर्णय था। तुम निर्णय जो भी करो किसी के बारे में भी, अपने बारे में, पर के बारे में, वो आगम के माध्यम से ही सत्य होगा, नहीं तो गलत ही होगा। देखो क्यों ऐसा कहते हो? क्योंकि आगम ही, सुनना, आगम ही जिसके त्रिकाल यानी उत्पाद व द्रव्य रूप 3 लक्षण प्रवर्ते हैं, ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। अर्थात आगम का ही अंतरंग सर्व पदार्थों के समूह के यथार्थ ज्ञान द्वारा सुस्थित है, इसीलिए आगम ही समस्त पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से गंभीर है। क्योंकि आगम यानी आप्त की वाणी, जब भगवान आप्त यानी जो सर्वज्ञ है, वितरागी है, हितोपदेशी है, तो उनकी वाणी में, उनके ज्ञान में सारे पदार्थ जैसे है वैसे आए हैं, और उसके निमित्त से कि उनके सर्व प्रदेशों से ओमकार वाणी खिरी है, और उसी की रचना ही शास्त्र है। तो उस शास्त्र में सारी बात ये बहुत बढ़िया लिखा, यानी समस्त पदार्थ सर्व पदार्थों के समूह के यथार्थ ज्ञान द्वारा सुस्थित है, इसीलिए आगम ही समस्त पदार्थों से के यथार्थ ज्ञान से गंभीर है, सत्य है, और इसीलिए हमें आगम का अभ्यास करना चाहिए। वो मोह के क्षय के उपाय के लिए जो 80वीं गाथा में जो एकमात्र उपाय बताया था, वो उपाय आगम के अभ्यास की अपेक्षा रखता है। इतनी बात कहकर यहाँ स्वाध्याय की प्रेरणा दी है। अब 236 ने, अब 87 नंबर की गाथा
मैं कल प्रारंभ करूँगा। इसमें बात आने वाली है ना, कि नहीं, अभी इसके बाद ये बात आने वाली है। ठीक है, आगम का अभ्यास करने के लिए तो हमने प्रेरणा दे दी, मगर आगम तो बहुत बड़ा है ना। 4 अनुयोग है, 4 अनुयोग, 4 प्रकार से कथन पद्धति वाले शास्त्र है। तो इसमें हमें कौन सा क्या पढ़ना चाहिए? तो इन्होंने कोई अनुयोग का नाम नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ 87 गाथा में मैटर दे दी कि तुम्हें इस मैटर जिनसे भी जैसे भी जो अनुयोग में हो, इस मैटर के बारे में तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। वो वाली बात मैं कल यहाँ बताने वाला हूँ। इतना नहीं, इन्होंने ये बात तो बताई है, पर इस बात के लिए क्या पढ़ना चाहिए अथवा पदार्थ आगम में से हमें कौन सी बात पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए पूरा इसके बाद का अधिकार लिख दिया, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। अनेक प्रकार से यहाँ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जो अधिकार है उसका संकेत भी इस गाथा में है और उसका सैंपल भी इस गाथा में है, कि उसमें एक सैंपल के रूप में एक गाथा में हमें आगे क्या पढ़ना है। तो ये पदार्थों के बारे में इसका इशारा यहाँ किया है। अद्भुत गाथा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।